प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडिते चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी लाइफ कोच एस्ट्रो राधिका। दोस्तों 6 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं आषाढ़ मास की नवरात्रि। जी हाँ, ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। आमतौर पर लोगों में धारणा होती है कि ये समय तंत्र मंत्र के लिए होता है, लेकिन दोस्तों ये धारणा बिल्कुल गलत है। नवरात्रि माँ दुर्गा के प्रति समर्पण और उनके प्रति श्रद्धा का 9 दिन होते हैं। वर्ष में 4 बार ये नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और ये 2 गुप्त नवरात्रि भी बाकी नवरात्रि की तरह ही होती है। जो भी साधक इस दौरान सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। साथ ही साथ उनके घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें हर इंसान को पालन जरूर करना चाहिए। इस नवरात्रि में आमतौर पर पूजा जैसे नॉर्मल आप शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में करते हैं, उस तरह से नहीं होती है। इस नवरात्रि की पूजा आपको कुछ अलग तरीके से करनी होती है। तो आइए हम जानते हैं आज की किस तरीके से और क्या पूजा आपको करनी होगी। तो कब है ये गुप्त नवरात्रि, क्या रहेगा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कैसे करनी होगी हमें इसकी पूजा और किन नियमों का हमें करना होगा पालन, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजर राधिका गुप्ता के साथ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस बार 6 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है और ये गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2024 तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 दिनों की नहीं होकर के 10 दिनों की रहेगी। इस गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 जुलाई 2024 को सुबह 5:11 से लेकर सुबह 7:26 तक। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप सुबह इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाए तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में, जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के लगभग रहता है, आप उस मुहूर्त में भी अपना कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान हमें गुप्त नवरात्रि में रखना है। क्या ऐसे काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि में व्रत करने के और पूजा करने के क्या है कुछ खास नियम। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा स्वयं एक नारी है, इसलिए नारी का इन दिनों में विशेष तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा जरूर बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में क्लेश, द्वेष या किसी से भी लड़ाई झगड़े से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत की कमी होती है। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस दौरान हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर और सूर्योदय से पूर्व स्नान जरूर से कर लेना चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान चमड़े की चीजें जैसे कि बेल्ट, पर्स इत्यादि का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और इसी के साथ नवरात्रि के दिनों में हमें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। आइए बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ चमत्कारी लेकिन बहुत ही अचूक उपायों की। तो सबसे पहला उपाय आपके आने वाले धन की बढ़ोतरी के लिए। तो गुप्त नवरात्रि के दिन आप एक लाल कपड़े में अक्षत और पीली कौड़ी को बांधकर घर की तिजोरी या फिर जहां पर भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर इसे रख दें। इसके बाद पूरे 10 दिन, क्योंकि गुप्त नवरात्रि इस बार 10 दिन है, तो पूरे 10 दिन आप इनकी पूजा करें और फिर पूजा के आखिरी दिन आप इसे अपने घर के आंगन में कहीं जमीन हो, जहां पर भी कहीं मिट्टी हो या किसी गमले में आप इसे गाड़ करके रख दें। उसके बाद आप खुद देखिए, हो सकता है एकाएक इसका चमत्कार ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो धन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय बताते हैं, अगर आपके यहाँ पे आर्थिक तंगी चल रही है,
तो आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आप नवरात्रि में पूरे 10 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में एक कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करें। ऐसा करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और आपको आर्थिक तंगी से का सामना नहीं करना पड़ता, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या आपका कारोबार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए इस गुप्त नवरात्रि आप ये उपाय जरूर करें। तो इसके लिए आपको करना है ये उपाय गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 6 जुलाई की रात को। इसमें रात को आपको माँ दुर्गा के सामने एक घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको लेने हैं 9 बताशे। हर बताशे पर आप 2 लौंग रखें। हर बताशे पर 2 लौंग रख करके इस तरह से पूरे 9 बताशे आप माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। ऐसा आप नियमित रूप से पूरे 10 दिन करें। माँ दुर्गा इससे आपकी तरक्की के रास्ते खोल देती है और आपके व्यवसाय में उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता दी।